नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती को प्रसन्न करने के क्या है उपाय, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। तो देर कैसी, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कैसे करें देवी सरस्वती की वंदना? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से देवी सरस्वती को प्रसन्न करने के उपाय। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय मां सरस्वती। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 माघ मास चल रहा है और माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि है। मंगलवार का दिन है, नक्षत्र है रेवती, योग है सिद्ध और करण है बालव। और आज जो व्रत, पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। आज की तिथि बहुत ही विशेष है। गुप्त नवरात्रि की आज पंचमी तिथि है। माघ मास में जो गुप्त नवरात्रि आती है उसकी आज पंचमी तिथि है, जिस तिथि में आज हम देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। तो आज के महाउपाय में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं कि किस प्रकार आप वाग्देवी मां सरस्वती को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करें। और अब बारी है राशिफल की, और अपने दर्शकों को आज हम बता दें कि आज हम सारी 12 राशियों की जानकारी एक साथ आपको देंगे। और ब्रेक के बाद आचार्य जी हमें तमाम वो उपाय बताएंगे जिनसे सरस्वती माँ को हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो कहीं जाइएगा मत अपने टेलीविजन को छोड़कर। चलिए राशिफल की हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं मेष राशि के सितारे क्या कह रहे हैं आज। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की तारीख में किसी भी व्यक्ति पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई आपके विश्वास को तोड़ दे, आपको धोखा देने की फिराक में है। ओम माइने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज क्रोध करने से भी आपको बचना चाहिए। और आचार्य जी वृषभ राशि। जी बिल्कुल, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तारीख में कोई बड़ा सरप्राइज आपको मिल सकता है। आज की तारीख में आपको सबको साथ लेकर के चलने की आवश्यकता है। आपके परिवार के लोग और अपने कार्यक्षेत्र में भी एक योजना बना करके साथ लेकर के चलेंगे तो अच्छा फायदा मिलेगा। अपने खान पान पर आज आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा मत करिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए दिन कैसा रहेगा। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज सारा काम जो है प्लान करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको अपने कामों को पूरा करने में बहुत आसानी भी हो जाएगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। आज मांसाहार का सेवन और प्रयोग न करें तो आपके लिए सर्वोत्तम है। और अब हम जानेंगे कर्क राशि के जातक क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों को अपने खर्चों पर आज नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। खर्च को कंट्रोल करें वरना समय आने पर आपको धन की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। आज देवी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आज आपको बचना चाहिए। और अब बारी है सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज सुझाव ये है कि किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपको अच्छी तरीके से सोच विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जितना आपको फायदेमंद लगता है इतना ज़्यादा उसमें फ़ायदा नहीं है। हो सकता है आपको कुछ भ्रम की स्थिति पैदा की गई हो, आपको कुछ सब्जबाग दिखाए गए हो, तो आप उसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से कर लें। आज श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। किसी भी प्रकार से अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और अब बारी है छठी राशि यानी कि कन्या राशि की। जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन।
बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा ना करें तो आपके लिए सर्वोत्तम है। और चलिए अब जान लेते हैं कि तुला राशि के जातकों के सितारे क्या कह रहे हैं। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने काम को संगठित करने की आवश्यकता है। आज आपसे कोई व्यक्ति मदद मांग सकता है, आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी वाद विवाद में, लड़ाई झगड़े में, किसी भी इस तरीके के विवाद में पड़ने से आपको आज बचना चाहिए। और चलिए अब हम आचार्य जी से जानेंगे कि वृश्चिक राशि के जातक आज अपना दिन कैसे बिताएं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग आज आप अपने ज्ञान से, अपनी जानकारी से सबको प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके आपको अपने जानकारी, अपने ज्ञान, आपके जो भी विचार हैं, जो नई क्रिएटिव आइडियाज आपके पास आती हैं, आपको उन्हें अपने आसपास के लोगों के साथ, परिवार और कार्यक्षेत्र के लोगों के साथ बांटना चाहिए। आज की तारीख को शुभ बनाने के लिए श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। भाई बंधु के साथ वाद विवाद न बढ़ाएं क्योंकि वाद विवाद की संभावना आज बहुत ज्यादा दिखती है। बारी है जानने की कि धनु राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहेगा और आज के दिन का पूरा लाभ लेने के लिए वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज कोई बहुत अच्छे जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन इससे आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं, तो आज आपको कंफ्यूज होने से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज आप वाहन का प्रयोग करें तो बहुत सावधानी के साथ करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वालों के दिन भर में आज उनके लिए क्या कुछ है खास। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि आप आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी बिगड़ सकता है, प्रभावित हो सकता है। आज अपने मन की चंचलता को नियंत्रित रखने की आवश्यकता है क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको काफी गुस्सा, काफी क्रोध आ सकता है, जिससे आपका बन रहा काम भी प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसा कोई भी व्यवहार ना करें जिससे परिवार के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, जिनका आप आदर सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं को, उनके दिल को कोई ठेस पहुंचे। और अब बारी है जानने की कि कुंभ राशि के जातकों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। अपने ज्ञान वर्धन का प्रयास करेंगे तो फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े, वाद विवाद में पड़ करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट न करें, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण किसी भी परिस्थिति में नहीं खोना चाहिए। और अब हम बात करेंगे 12वीं राशि यानी कि मीन राशि के जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत शुभ हो सकता है। आज आपको कोई नया पार्टनर मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत चिंतित नहीं होना है। जो कुछ भी नियम व शर्तें हैं, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको उचित लगती हो, आप अपनी तरफ से उन शर्तों को एक बार कंफर्म कर लें। साफ सुथरे तरीके से एक नया अनुबंध करें, नया एग्रीमेंट करें और फिर उसके बाद काम करें तो आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी, आपको सफलता मिलेगी। संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ कर लेना आज आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आपके कार्यक्षेत्र में जो भी पार्टनर हैं उनके साथ आज कोई झगड़ा या वाद विवाद मत बढ़ाइए। अगर कोई पुराना वाद विवाद चल रहा है, पुराने तनाव की स्थिति है तो उसे भी आज नहीं छेड़ना चाहिए। और कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आचार्य जी से हम जानेंगे कि देवी सरस्वती की आराधना कैसे की जाए, क्या है आज के दिन का महात्मा, और जब देवी सरस्वती की कृपा हम पर होगी, बुद्धि विद्या का साथ होगा तो सुख समृद्धि धन वर्षा सब कुछ होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। लगातार आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं और आचार्य जी अब हमें बताएंगे कि देवी सरस्वती की आराधना कैसे करें और आज के इस विशेष पर्व बसंत पंचमी का क्या कुछ है महात्मा। आचार्य जी।
जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष है। आज की तिथि में देवी सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं। माँ सरस्वती विद्या, बुद्धि, ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हमारे धर्मशास्त्रों में बताई जाती हैं। शास्त्र ज्ञान को देने वाली ये भगवती देवी हैं। भगवती शारदा का मूल स्थान अमृतमय प्रकाश पुंज होता है, जहाँ से वह अपने उपासकों के लिए निरंतर 50 अक्षरों के रूप में ज्ञानामृत की धारा प्रवाहित करती रहती हैं। उनका जो श्री विग्रह है शुद्ध ज्ञानमय आनंदमय है। उनका तेज दिव्य एवं अपरिमेय है और उसके साथ साथ वही शब्द ब्रह्म के रूप में पूजी भी जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से आद्य शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त कर दिया था। वे 5 भाग क्या क्या थे, आइए मैं आपको बताता हूँ। वे थे राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और सरस्वती। माँ जो है दुर्गा जो है इस स्वरूप में प्रकट हुई थी, या आद्य शक्ति कह सकते हैं। आद्य शक्ति जो है इन 5 स्वरूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग अवतारों में प्रकट हुई थी। उस समय श्री कृष्ण के कंठ से उत्पन्न होने वाली देवी का नाम ही सरस्वती हुआ था। श्रीमद् देवी भागवत और श्री दुर्गा सप्तशती में भी आद्य शक्ति द्वारा अपने आप को 3 भागों में विभक्त करने की कथा हम लोग पूरा उसमें वर्णन प्राप्त कर सकते हैं। आद्य शक्ति के ये 3 रूप जो हैं वह महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के नाम से इस संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण संसार में जाने जाते हैं। भगवती सरस्वती सत्व गुण संपन्न है। इनके अनेक नाम हैं, जिनमें से वाक, वाणी, गिरा, भाषा, शारदा, वाचा, श्रीश्वरी, वागीश्वरी, ब्राह्मी, गौ, सोमलता, वाग्देवी और वाग्देवता आदि प्रसिद्ध इनके जो नाम हैं, इन पर्यायवाची नामों से हम आप देवी को जानते हैं। ब्राह्मण हमारे जो भी ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वाग्देवी ब्रह्म स्वरूपा, कामधेनु तथा समस्त देवों की प्रतिनिधित्व करने वाली देवी हैं। यही विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी, जिन्हें सरस्वती के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार देवी सरस्वती की पूजा एवं आराधना के लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी की जो तिथि है वह वसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। ऐसा मानते हैं कि इसी तिथि पर माँ सरस्वती का अवतरण हुआ था, इसलिए इसको अवतरण दिवस के स्वरूप में मनाया जाता है। वागीश्वरी जयंती एवं श्री पंचमी के नाम से भी इस तिथि को हम जानते हैं। इस तिथि में, आज की तिथि में देवी की अनेक प्रकार से विशेष पूजा अर्चना की जाती है तथा नाना प्रकार से व्रतोत्सव और पर्व मनाए जाते हैं। व्रतोत्सव के द्वारा इनके सानिध्य की प्राप्ति की साधना भी की जाती है। सरस्वती देवी के इस वार्षिक पूजा के साथ ही बालकों के अक्षारंभ एवं विद्यारंभ की तिथियों पर भी सरस्वती का पूजन का विधान है। एक बात आपको मैं बताता हूँ, जिनके परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, वह लड़का हो लड़की हो, और जिनको आपको स्कूल भेजना शुरू करना है, या जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में विद्या आरंभ कहते हैं, जिनकी पढ़ाई शुरू करानी है, जिसके बाद से आप उन्हें कुछ लिखना पढ़ना सिखाते हैं। पहले तो चौक और स्लेट लेकर के पढ़ाया जाता था। तो आज की तिथि एक ऐसी तिथि है कि अगर आपको कोई उचित योग्य तिथि ना मिल पा रही हो तो वसंत पंचमी की तिथि से आप अपने बच्चे का विद्यारंभ करा सकते हैं। इसमें करना यह है कि अपने घर के पूजा स्थान में या घर के आंगन में माँ सरस्वती और भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें, उनका आवाहन कर लें और बच्चे के हाथ से ओम लिखवा करके स्लेट पर आज की तारीख में, आज की तिथि में आप उसका विद्यारंभ करा सकते हैं। उसके बाद से आप बच्चे को घर में खुद से पढ़ाना शुरू करें या फिर आप उसे स्कूल भेजना शुरू करें। ऐसा मानते हैं कि ये हमारे जो 16 संस्कार हैं उनमें से एक प्रमुख संस्कार है, और अगर कोई व्यक्ति इन संस्कारों को पूरा करता है, और ये जो प्रमुख संस्कार है विद्यारंभ का संस्कार, अगर कोई व्यक्ति इसे आरंभ करके बच्चे को पढ़ाई के लिए प्रेरित करता है, आगे पढ़ाई करवाता है, तो निश्चित तौर पर माँ भगवती और भगवान श्री गणेश की कृपा से उस बच्चे का, उस जातक का जो जीवन है, भावी भविष्य है, वो बहुत ही अद्भुत हो जाता है। दैवीय कृपा प्राप्त होती है और उसका जो करियर होता है वो बहुत अच्छा होता है। उसके अंदर दैवीय शक्तियों की कृपा से बहुत अच्छे ज्ञान की वृद्धि होती है। भगवती सरस्वती की पूजा हेतु आजकल सार्वजनिक रूप से पूजा पंडालों की रचना करके उसमें देवी सरस्वती की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापना करते हैं, एवं पूजा करने का जो प्रचलन आप देखते हैं आजकल हर जगह दिखाई देता है। किंतु शास्त्रों में वाग्देवी की आराधना व्यक्तिगत रूप में करने का ही विधान बताया गया है। भगवती सरस्वती के उपासक को माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, यानी आज की तिथि में प्रातःकाल में भगवती सरस्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। खासतौर पर विद्यार्थी और शिक्षा दीक्षा से जुड़े हुए, पेशे से जुड़े हुए लोगों को तो अवश्य करनी चाहिए।
इसके एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल की पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। इसके एक दिन पूर्व अर्थात माघ शुक्ल की चतुर्थी को वागुपासक संयम नियम का पालन करना चाहिए। यानी इस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप कोई व्रत करते हैं, कोई पूजा पाठ आपको अगले दिन करनी होती है, संयम और नियम जो है वो एक दिन पहले से शुरू हो जाते हैं। उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जिनको आज पूजा करनी चाहिए थी, जो विधि विधान से करते हैं, जो साधना करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये गुप्त नवरात्र चल रहा है उसके 9 दिनों की साधना करते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम है। इसके बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को यानी आज प्रातःकाल उठ करके कलश की स्थापना करके उसमें वाग देवी का आवाहन करें तथा विधि पूर्वक देवी सरस्वती की पूजा आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पूजन कार्य में स्वयं यदि आप सक्षम ना हो तो किसी ज्ञानी ब्राह्मण को, कर्मकांडी को या आपके परिवार के जो भी आचार्य हैं, कुल पुरोहित हैं, उनको आप बुला करके उनके दिशा निर्देश में, उनके मार्गदर्शन में इस अनुष्ठान को, इस पूजन कार्य को संपादित कर सकते हैं, संपन्न कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे कोई सामान्य व्यक्ति मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए सरल, दिव्य और अमोघ मंत्रों का प्रयोग कर सकता है। किस प्रकार आप सरस्वती साधना के लिए छोटे छोटे और सरल मंत्रों का प्रयोग करें, आइए इस बारे में भी जानते हैं। बहुत आवश्यक है, आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के रेडी हो जाइए। मैं आपको मंत्र बताता हूं, आप इन मंत्रों को लिखते जाएं, इनके उच्चारण को, इनके प्रयोग को समझते जाएं तो आज की तिथि में आप स्वयं भी बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं और आपके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं आप उन्हें भी बता सकते हैं, जो भी विद्यार्थी हैं आप उनका भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी इससे बड़ी सहायता और कुछ नहीं हो सकती। सबसे पहला जो मंत्र है देवी सरस्वती को प्रसन्न करने का, उनकी कृपा प्राप्त करने का, इस मंत्र को बहुत ही अमोघ माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि इस मंत्र का जाप करने वाले के ऊपर मां सरस्वती की कृपा होती ही होती है। तो ये मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायाम सर्व विद्याम देहि दापय दापय स्वाहा। आइए एक बार मंत्र को पुनः सुन लेते हैं। इस मंत्र में आप देवी से आग्रह कर रहे हैं कि मेरी जिह्वा पर आप हर प्रकार के ज्ञान को और विद्या को दें, मेरे जिह्वा पर हर प्रकार के ज्ञान होने चाहिए। ऐं ह्रीं श्रीं वाग्वादिनी सरस्वती देवी मम जिह्वायाम सर्व विद्या देहि दापय दापय स्वाहा। कुछ लोग इस मंत्र का प्रयोग जो है जाप करके करते हैं, कुछ लोग जाप के उपरांत हवन करते हैं। जैसे भी आपसे सक्षम हो जाए, अगर आप जाप कर सकते हैं तो आपको जाप करना चाहिए, अगर आप जाप के उपरांत हवन अनुष्ठान कर सकते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप इस मंत्र को प्रयोग में लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब दूसरा बहुत सरल सा मंत्र है जिसे एकादशाक्षर मंत्र कहते हैं। इस मंत्र का आपको प्रयोग और इसका जाप की विधि बताता हूँ, उच्चारण बताता हूँ। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जाप किसी विद्यार्थी वर्ग के लिए, किसी टीचर के लिए, अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक होता है। विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्ति के लिए और टीचर को एक कुशल मार्गदर्शक, एक जीवन में अच्छे गुरु को बनने के लिए भी इस मंत्र की आवश्यकता होती है। जब तक आपके ऊपर मां सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो आप ज्ञान की वृद्धि नहीं कर सकते, ज्ञान का दान जो है वो आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस मंत्र का जाप आपके लिए बहुत आवश्यक है। मंत्र एक बार पुनः सुन लें। ओम ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र के जाप से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अब मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई बताता हूं जो तुलसीदास जी ने मां सरस्वती की पूजा आराधना में, भगवान गणेश की पूजा आराधना में उनको ध्यान किया था और उसके बाद मानस की चौपाइयाँ लिखना शुरू किया था। ये बहुत अच्छी सी चौपाई है। वर्णानामार्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ। ये जो चौपाई है ये बहुत ही मानी हुई चौपाई है। इसका प्रयोग रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किया था। इसका अर्थ ये है, अक्षर, शब्द, अर्थ और छंद का ज्ञान देने वाली भगवती सरस्वती तथा मंगलकर्ता विनायक देवता का मैं वंदन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कही थी। आइए अब मैं आपको कुछ और सरल से मंत्र बताता हूं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं। अब इसी मंत्रों के क्रम में मैं आपको बताता हूं श्री सरस्वती गायत्री मंत्र, जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। मां सरस्वती की कृपा से आप अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं। आपको ज्ञान की निर्मल धारा निरंतर अपने जीवन में प्राप्त होती रहेगी। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लें। ओम ऐं वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आज की तारीख में आपको अवश्य कर लेना चाहिए।
इस मंत्र का जाप करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आप श्वेत वस्त्र धारण करें। देवी सरस्वती की साधना में श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। श्वेत वस्त्र के अभाव में आप गुलाबी वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। गुलाबी वस्त्र के अभाव में आप पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें तो भी आपको लाभ वैसे ही मिलेगा। अब आइए मंत्रों के क्रम को आगे बढ़ाता हूं, आपको और भी कुछ सरल मंत्र देता हूं। मैं आपको अब एक अक्षर का, जिसे एकाक्षरी मंत्र कहते हैं, वो मंत्र देता हूं जिसे बीज मंत्र कहा जाता है। माँ सरस्वती का ये जो बीज मंत्र है वो है एंग। एक बार फिर समझ लीजिए, एंग ये जो है ये एकाक्षरी मंत्र कहा जाता है। इसे माँ सरस्वती का बीज मंत्र कहते हैं। इस मंत्र के 12 लाख जाप कर लेने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और फिर जब भी आप माँ सरस्वती का ध्यान करें और इस मंत्र का 108 बार जाप करें तो तत्काल आपको लाभ मिलने लगता है। कितनी भी कठिन से कठिन स्थिति होगी, माँ सरस्वती जो है आपको बहुत अच्छे से अपनी कृपा देती हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि जो बीज मंत्र मैंने आपको बताया, इसकी साधना कैसे करनी चाहिए। इसके 12 लाख साधना का मैंने आपको प्रयोग बताया था। प्रातःकाल 10,000 जप करके स्फटिक की माला से श्वेत आसन पर ब्राह्मी पीने से व्यक्ति श्रुतिधर होता है, यानी उसके सुनी हुई बातें कभी भी वो भूलता नहीं है। इस प्रकार से आप 10,000 की संख्या में प्रतिदिन आप इस मंत्र का जाप करके अपने इस साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। और ब्राह्मी को सिद्ध करके यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं और साथ में ब्राह्मी के जल को अपने साथ रख करके बैठते हैं, उसे सिद्ध करके जब आप जाप और साधना पूरी कर लेते हैं, उसके उपरांत इस जल को पान करते हैं, तो निश्चित तौर पे आप श्रुतिधर होते हैं। यानी आप जो कुछ भी सुनते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में आपने कई बार ऐसे ग्रंथों में देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा कि पहले टेक्स्ट लिखने का कोई बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था। आचार्य ने, गुरु ने जो भी मंत्र बोल दिया, आपको वही मंत्र सुन के याद कर लेना, क्योंकि इस प्रक्रिया से मैं भी गुजरा हूँ। मेरे भी गुरुजी ने मेरी एक बार इस तरीके से परीक्षा ली थी। उन्होंने कहा कि मैं जो मंत्र बोलता हूँ तुम्हें बस एक बार सुनना है और उसे कंठस्थ कर लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप थोड़े समय के लिए लिख के दे दीजिए, मैं याद कर लेता हूँ, फिर उस पेपर को डिस्ट्रॉय कर देंगे या मैं आपको वापस कर दूंगा। तो ये जो साधना है या ये जो क्षमता है, ये सब व्यक्ति के अंदर नहीं होती, ये माँ सरस्वती की कृपा से ही प्राप्त होती है। तो यदि आप इस बीज मंत्र का जाप करते हैं, थोड़ा सा जाप करते हैं और ब्राह्मी के जल को सिद्ध करके नियमित पान करते हैं, तो आप श्रुतिधर बन जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर लिखने का टैलेंट है, कोई व्यक्ति कवि बनना चाहता है, लेखक बनना चाहता है, राइटर बनना चाहता है, या अपने टैलेंट जो लिखने की कला है, अपने लेखन की जो उसके अंदर कला है, उसको सुधारना चाहता है, संवारना चाहता है, या उस क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है, तो नित्य 100 माला का जाप आपको वसंत पंचमी की तिथि से, आज की तिथि से 1 वर्ष तक आपको आरंभ कर देना चाहिए। और ये वही एंग बीज मंत्र है जिसका किसी भी व्यक्ति को जाप करना चाहिए। 100 माला का आप जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा मंत्र भी मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र का भी बहुत ज्यादा चमत्कार है। ओम वद वद वाग्य वादिनी स्वाहा। इस मंत्र का प्रयोग क्या है, आइए जानते हैं। अगर आप अपनी कविताओं से प्रतिष्ठा कमाना चाहते हैं तो नित्य आपको 11 माला का जाप करना चाहिए। वसंत पंचमी से इस प्रयोग को आरंभ करके 1 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति करता है तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब एक और मंत्र मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत सरल लेकिन बहुत चमत्कारी, बहुत प्रभावशाली छोटे छोटे से मंत्र प्रयोग हैं। ओम ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः। अगर आप कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी वाक कला से वाक सिद्धि चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी वाक कला से समाज को जीत सकें, लोगों को प्रभावित कर सकें, तो इस मंत्र से आपको 11 माला आपको नित्य जाप करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो है उसे वागीश कहा जाता है, यानी उनको माँ सरस्वती की कृपा मिल जाती है, उनके जो इष्ट हैं वह माँ सरस्वती बन जाती है, इस वजह से आपको वागीश कहा जाता है। वाक सिद्धि प्राप्त होती है। इस मंत्र को ब्रह्मा जी ने जाप किया था, वेद व्यास जी ने, बृहस्पति देवता ने भी जपा था, तब जाकर के बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु बन पाए। सरस्वती देवी की मूर्ति या चित्र पर श्वेत अक्षत पर रख करके, श्वेत वस्त्र पर रख करके आपको अक्षत और पुष्प अर्पित करने चाहिए। उसके बाद आप इन मंत्रों का जाप आरंभ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और वसंत पंचमी से जुड़ा हुआ एक बहुत विशेष मान्यता एक और है, उनसे जुड़ा हुआ एक विशेष प्रयोग और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वसंत पंचमी के दिन से ही भगवान आशुतोष की पूजा बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव की पूजा अगर आज कोई व्यक्ति करता है तो उसे भी विद्या और बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है।
वसंत पंचमी की ही वो तिथि थी जब भगवान शिव और मां पार्वती की विवाह की जो पत्रिका लिखाई जाती है, विवाह के लिए जो मुहूर्त निकाला जाता है, वो मुहूर्त आज की तारीख में ही, आज की तिथि में निकाला गया था, जिसके बाद फिर जाकर के महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपादित हुआ। तो इसलिए भी आज की तिथि का बहुत विशेष महात्म है। भगवान भोले की पार्थिव प्रतिमा को स्थापित करके विधि विधान से पूजन अर्चना करना चाहिए। दूध, दही, घी, कुमकुम, हल्दी, शक्कर, शहद, आम का बौर यानी आम की जो छोटी छोटी अम्मियां होती है, आज वह भगवान शिव पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। पंचामृत और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। स्फटिक के शिवलिंग पर या पारे के शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करके शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मेधा वृद्धि होती है। मेधा यानी बुद्धि की वृद्धि होती है, बुद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रयोग में पैर पानी में डुबाए रखने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए ऐसी परिस्थिति ना भी बन पाए कि आप जल में खड़े होकर के भगवान शिव का अभिषेक करें, तो जैसे भी आप भगवान शिव का अभिषेक करेंगे वो आपकी भावना के अनुसार आपको कृपा अवश्य देंगे। रुद्राक्ष की माला तथा ऊनी आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के आपको भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। महामृत्युंजय मंत्र के जाप का उच्चारण भी मैं आपको बता देता हूं। महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम जूम स, इस मंत्र का जाप आपको करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। अगर आप पूरा महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो सिर्फ आप ओम जूम स का जाप कर ले, ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। अब मैं आपको बताता हूं महामृत्युंजय मंत्र का किस प्रकार से आपको जाप करना है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र को जपने से सर्व कार्य सिद्धि होती है, मेधा वृद्धि होती है, यानी आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धि में वृद्धि होती है। तो आज का पर्व, वसंत पंचमी का पर्व, आप सबके परिवार में, आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, युगल हैं, किशोर हैं, उनके जीवन में सुख और समृद्धि, ज्ञान की वृद्धि लेकर के आए, ऐसी हमारी प्रार्थना है और शुभकामना है। और कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। फिलहाल मुझे दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार।